हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न बुक क्लासेज। आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग सीटेट के लिए एक स्पेशल क्लासेज लेकर आएंगे। सो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम लोग मैथ्स की क्लासेज लेंगे। आपके मैथ्स की क्लासेज के लिए भी बताया गया था कि 15 वीडियोज़ में 15-15 मिनट की 15 वीडियोज़ में आपके जो 15 नंबर कंटेंट के होते हैं इसको क्लियर कर दिया जाएगा। जो 15 नंबर कंटेंट के होते हैं ये क्लियर हो जाएगा। 15 वीडियोज़ होंगी और 15 मिनट की वीडियोज़ होंगी। तो आइए आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ्स की, एक ऐसे टॉपिक को जो कि सीटेट एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन श्योरली पूछते हैं। तो आइए पहला टॉपिक डिस्कशन करते हैं। जो आज का टॉपिक होगा वो स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालना कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे और स्थानीय मान से संबंधित कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। आपको बता दें यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया है। यह नवंबर 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो पूछ रहा है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो पहले हम 2424 में 2 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो है, एक दहाई के अंक पर है और एक हजार के अंक पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल ट्रिक, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो 2 है उसके बाद कितने अंक बाकी रहते हैं उतना हम 0 लगा देंगे। तो 2 के बाद एक अंक बाकी है तो एक 0 लगा देंगे। अब है यहाँ पे ये 2, तो इस 2 का भी स्थानीय मान निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे और देखेंगे कि 2 के बगल में कितने अंक है तो उतना हम 0 लगा देंगे। तो 2 के बगल में 1, 2 और 3, तो 3 अंक है तो 3 0, 1 2 3। अब इतना निकालने के बाद पूछ रहा है कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है। तो योगफल हम निकाल देंगे 2 के स्थानीय मान का। तो यहाँ पे हो गया 2000 और यहाँ पे हो गया 20। इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 2, ये हो जाएगा 2020। तो यही हो जाएगा आंसर। देखिए कितना सिंपल है, करना आपको कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन केवल पूछेगा कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो पहले हम स्थानीय मान निकाल कर उसको हम जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो आइए देखें। तो 63,606 में 6 के पहले हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 6 हो जाएगा और फिर 6 यहाँ पे है तो इसको निकालेंगे ऐसे। पहले 6 लिखेंगे, फिर उसके बगल में कितने अंक है 1 2 तो 2 0 और फिर इस 6 का निकालेंगे। तो पहले 6 लिखेंगे, फिर कितने हैं 1 2 3 4 अंक है तो 4 0, 1 2 3 4। अब 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है तो हम सभी को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 6 पे 4 0, फिर 6 पे 3 0 और फिर 6। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 0, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60,606। डेट्स इज आंसर। तो इसका यही आंसर होगा। पहले आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूछ रहा है 6 के स्थानीय मान को तो पहले आप 6 का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। पहले पूछ रहा था योगफल, अब पूछ रहा है गुणनफल। तो आइए इसको भी निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसका 5 और 6 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 ये है, 6 ये है, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे 6, फिर उसके बगल में एक अंक है तो 1 0 और फिर 5 है तो 5 ऐसे लिखेंगे। पहले 5 लिखेंगे, अब इसके बगल में 2 अंक है 1 2 तो 2 0, 1 2 0। अब पूछा है गुणनफल। तो 6 और 5 और 6 का स्थानीय मान निकाल दिया। अब इनको हम लोग गुणा कर देंगे तो ये 500 और गुणे 60, तो 5 6 का 30
और 1230 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। जो पूछेगा कि इन संख्याओं में से इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए और उसका गुणनफल करिए या योगफल करिए या अंतर निकालिए, तो बस सिंपल सा आपको यही करना है। और ये सीटेट में 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे हैं। आपको बता दें कि जो मैंने ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, जो कि फरवरी 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी जून में पूछा गया था, जनवरी में ये पूछा गया था, जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। तो आपको बता दें, जो अंकित मान है, तो जो अंकित मान होता है वही स्वयं होता है, जो स्वयं होता है वही अंकित मान होता है। जैसे यहाँ पे 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर होगा, तो जो अंकित मान होता है वो 5 स्वयं होगा और स्थानीय मान में हम इसका निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान 35,362 में 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 यहाँ पे है, 5 पहले हम लिखेंगे 5, फिर देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0, 1 2 3 0। और ये हो गया स्थानीय मान। अब हो गया अंकित मान। तो अभी आपको बताया अंकित मान वो स्वयं होता है, तो 5 का इसमें जो संख्या है 35,362 में जो अंकित मान होगा वो स्वयं 5 होगा। अब पूछ रहा है अंतर, तो आइए अंतर निकाल लेते हैं। अंतर 5,000, स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर निकालना है, तो स्थानीय मान 5,000 हो गया और अंकित मान 5,000। तो अब इसका अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49,995। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले स्थानीय मान निकालेंगे और स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को कहीं कहीं जातीय मान के भी नाम से जाना जाता है, अंकित मान या जाति मान, एक ही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर निकालना है। तो पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे और फिर अंकित मान। तो आइए स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे है, 6 ऐसे लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर जितने अंक रहेंगे उतना 0, 1 2 3 अंक है तो 3 0, 1 2 3। ये हो गया आपका स्थानीय मान। और अंकित मान पूछा है 4 का अंकित मान, तो आपको बताया गया था जो संख्या होती है वह स्वयं अंकित मान होती है। तो अंकित मान कितना हो गया, अंकित मान ये हो गया 4। अब अंतर पूछ रहा है कि 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर। तो स्थानीय मान कितना है 6,000 और अंकित मान 4,000, तो इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5,996। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस ऐसे ही आपको पूछेगा अंकित मान या स्थानीय मान निकाल कर आपको गुणनफल निकालने के लिए दे देगा, या तो अंतर या तो योगफल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकित मान का गुणनफल कैसे निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32,420 में 2 के स्थानीय मान तथा 3 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग इसमें पूछ रहा है स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अंकित मान तो स्वयं होगा, अंकित मान पूछा है 3 का अंकित मान तो स्वयं 3 होगा, ये तो एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर हमसे पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आइए देखिए यहाँ पे 2 है, इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। पहली जो संख्या है वो उसको लिखेंगे, अब फिर देखेंगे कितने अंक है तो उतना 0, तो 1 अंक है तो 1 0। अब फिर 2 यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और कितने अंक है 1 2 3 तो 3 0, 1 2 3। तो ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान हो गया। और ये हो गया अंकित मान। तो बस पूछेगा आपसे कि स्थानीय मान और अंकित मान, तो आप ऐसे निकाल देंगे। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दशमलव में स्थानीय मान दिए जाते हैं। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन सी टेट में पूछ देते हैं, नहीं तो ये यूपी टेट में ही पूछते हैं। फिर भी आइए स्थानीय मान से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
जब दशमलव का स्थानीय मान हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले देखेंगे कि ये दशमलव संख्या यहाँ पे है, तो इसमें पूछ रहा है कि 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो पहले हम 7 लिख लेंगे और उसके बाद बटा करेंगे। 7 लिखेंगे उसके बाद बटा करेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के जो दशमलव है तो पहले 1 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद गिनेंगे कि जब 7 कितने अंक पे था, 1 2 3, 3 अंक पर है तो यहाँ पे हम लोग 3 जीरो 1 2 3 जीरो निकाल देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी दशमलव का आपको स्थानीय मान निकालना हो तो पहले जो संख्या पूछे उस संख्या के ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में और फिर बटा के करेंगे। दशमलव है तो 1 लिखिए और उसके बाद जितने अंक पर वो संख्या है उतना आपको जीरो निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने किया, 7 का स्थानीय मान पूछा है तो पहले हमने 7 किया, फिर बटा में किया, उसके बाद दशमलव है तो 1 लिखा और कितने अंक पर है तो 1 2 3 अंक पर, 3 अंक पर वो संख्या थी तो 1 2 3 जीरो हमने लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0159 में एक का स्थानीय मान है। तो पहले हम क्या आपको बताया था कि स्थानीय मान निकालने के लिए जो संख्या का स्थानीय मान निकालना है उस संख्या को हम लोग लिखेंगे। तो वह संख्या 1 है और इसके बटाए हम कर देंगे और उसके बाद दशमलव है तो दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और कितने अंक है, 1 2 अंक पर 1 था, 1 का स्थानीय मान निकालना था हमें तो 1 2 तो 2 शून्य लगा देंगे। ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो यही हो गया। पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या पूछा है उस संख्या को आप लिखेंगे, उसके बटाकर दशमलव है दशमलव के जगह 1 लिखेंगे और जितनी संख्या पे उतना शून्य लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। आइए एक और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42.25 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 यहाँ पे है तो दशमलव के इस पार है तो पहले हम लिखेंगे 5। अब बटा में करेंगे, दशमलव है 1 लिखेंगे, 1 2 अंक पर 5 है तो 2 जीरो 1 2। ये हो गया आपका स्थानीय मान। अगर यहीं पे पूछता कि 2 का स्थानीय मान निकालिए या, तो फिर 2 का स्थानीय मान हम लोग ऐसे निकालते, 2 यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो कुछ नहीं होगा। 4 का निकालना था तो 4 लिखते तो उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, ये हो जाता है स्थानीय मान। अब कभी कभी पूछ देता है कि इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें पूछा है तो पूछेगा 4 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालिए। तो 4 का स्थानीय मान आपको निकाला है 40 और 5 का स्थानीय मान ये है 5 बटा के 10, तो इसका गुणनफल है तो 5 बटा के 100। आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो आप इसको हल कर देंगे वही आंसर होगा। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो बस सीटेट में स्थानीय मान से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी अगर आपको स्थानीय मान से कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। और इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम लिंक पे लर्न बुक क्लासेज के नाम से है, इस आपको इसमें स्पेस देना है। लर्न बुक क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आपके प्रैक्टिस के लिए भी हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने का हमारा जो काम है वो चल रहा है। तो हर टॉपिक से, जैसा कि आपको बताया था कि 15 वीडियोज होंगे और 15 वीडियोज वो भी 15 मिनट के होंगे। तो 15 वीडियो में 15 मिनट के 15 क्वेश्चन के आपको 15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सीटेट में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे हल कराया जाएगा, वो भी बहुत कम समय में। और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।